गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 के 3 सम किए थे और सम भी आपको खुद करना है क्योंकि सिंपल u बाई v डेरिवेटिव करना है और वहां से फाइंड द इंटरवल्स निकालने हैं। अब आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the following functions are, for which the function fx equal to x by 2 plus 2 by x not equal to 0 is strictly increasing or strictly decreasing। तो इसमें कह रहे हैं हमको इसकी वैल्यू निकालनी है कि किस वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा और किस वैल्यू के लिए फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग रहेगा। सॉल्यूशन हियर fx इक्वल टू x बाय 2 प्लस 2 बाय x। तो यहां करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो fx का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x, x बाय 2 का 1 बाय 2 और 1 बाय x का माइनस 1 बाय x, तो यहाँ पर हो गया माइनस 2 बाय x स्क्वायर। f डैश x इक्वल टू एलसीएम आ गया 2x स्क्वायर, वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस 4। अब देखो क्रिटिकल वैल्यू f डैश x इक्वल टू 0, पुट f डैश x इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया x स्क्वायर माइनस 4 बाय में 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो दैट इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब देखो यहां पर एक लाइन बना रहा हूं, ये मेरे पास माइनस 2 पॉइंट है, ये मेरे पास प्लस 2। तो बेटा इसमें एक बात बोलिए कि x 0 के इक्वल नहीं है। तो जब हमारा ये पॉइंट बोला होगा कि x 0 के इक्वल नहीं है तो इस पॉइंट को यहां मेंशन भी करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखो इंटरवल की बात है या x की वैल्यूज की बात आ रही है। तो हम सबसे पहले देखो क्या करेंगे, पहले इंटरवल उठाएंगे -∞ से -2, ठीक है, और फिर उठाएंगे -2 से 0, 0 से 2 और 2 से इंफिनिटी उठाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, तो पहला इंटरवल हो गया इधर से, तो x बिलोंग कर रहा है -∞ से -2। अब इसके बीच की कोई भी वैल्यू अगर हम उठाकर आते हैं, देखो इसके बीच का कोई भी उठा -3, -4, -5, -6 जो मर्जी उठावा और उसको हम इसमें पुट करके देखते हैं। देखो f डैश x में, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो x - 2 इंटू x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर। अगर हम f डैश x में इसको अगर पुट करते हैं, देखो f डैश x में अगर इसको पुट करेंगे, इसके बीच की वैल्यू मान लो -3 है, तो -3 - 2 माइनस का 5, -3 प्लस 1, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव, नीचे वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो f डैश x में मेरी वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0। अगर f डैश x की वैल्यू मेरे पास आ गई ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव भी कह सकते हो, f डैश x इज इक्वल टू पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगला हम इंटरवल उठाएंगे, देखो x बिलोंग कर रहा है -2 से 0, क्योंकि x 0 के इक्वल नहीं है, तो ऑपरेटर लग गया। अब -2 से 0 के बीच में आप कोई भी वैल्यू उठाइए, जैसे -1 उठा लिया, तो -1 - 2 माइनस का 3, ये नेगेटिव, -1 प्लस 2 पॉजिटिव, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, ये फिर से वैल्यू मेरे पास आ गई नेगेटिव। तो f डैश x आ गया नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसके बाद हम पॉइंट उठाएंगे, x बिलोंग कर रहा है हमारा 0 से लेकर 2 तक का, तो f डैश x, देखो 0 से 2 के बीच में वैल्यू उठाते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वैल्यू फिर से आ गई मेरे पास नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो यहां पर भी fx क्या हो गया मेरे पास, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर अब लास्ट बात आएगी हमारी x 2 से इंफिनिटी की तरफ, 2 से इंफिनिटी, देखो 2 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी पॉइंट उठाइए, मान लो 3 उठा लिया, देखो 3 उठाएंगे, 3 - 2 1, 3 प्लस 2 5, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, नीचे फिर से पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आ गया, फंक्शन सारा का सारा मेरे पास ये आ गया, सॉरी इक्वल टू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, इसका मतलब fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये था मेरे पास आंसर। अगर इसको यूनियन की फॉर्म में लिखना है
तो मैं ये कह सकता हूं कि x जब बिलोंग कर रहा है मेरे पास क्या कहते हैं माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, तो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो fx क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एंड जब x बिलोंग कर रहा है मेरे पास क्या कहते हैं -2 से 0 यूनियन 0 से 2, तो दैट इंप्लाइज मैं कह सकता हूं कि fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो जब मेरे x की वैल्यू -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू उठाएंगे तो मेरा fx फंक्शन क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। और जब -2 से 0 यूनियन 0 से 2 के बीच की वैल्यू उठाओगे तो फंक्शन रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बेटा एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम इंटरवल बनाएंगे देखो जितने पॉइंट्स आएंगे ना उससे ज्यादा इंटरवल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कभी भी जब x = 0 का पॉइंट होगा तो उसको बीच में इंक्लूड करके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है जब हम इंटरवल के बीच का कोई भी पॉइंट उठाएंगे उसको फंक्शन में पुट ना करके f' में पुट किया करेंगे। ठीक है, f' में पुट करते वैल्यू क्या आ रही है मेरी, पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। ठीक है, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करें देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे। Question number 6. Determine the interval in which the following functions are strictly increasing or strictly decreasing, strictly increasing or strictly decreasing। सॉल्यूशन देखो इसमें बेटा 7 पार्ट है। ठीक है, इसमें से मैं एक तो आपको करा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं आपको एक तो मैं, ठीक है, एक फर्स्ट पार्ट दूंगा, एक फोर्थ, ठीक है, और एक फिफ्थ। देखो फर्स्ट पार्ट fx इक्वल टू -3x² प्लस 12x प्लस 8। देखो इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन में कहने का मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हमने इंटरवल निकाले कि किस इंटरवल पे मेरा फंक्शन fx जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पे मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखो ध्यान से, पहला स्टेप इससे हमारा मिलेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो f' इक्वल टू -6x प्लस 12। अब क्रिटिकल वैल्यू पुट f' इक्वल टू 0, तो -6x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से -6x इक्वल टू -12, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब देखो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 2। अब देखो अगर हम यहां पर लाइन बनाएं, देखो प्लॉट करता हूं लाइन, देखो ये पॉइंट 2, तो एक पॉइंट है लेकिन इंटरवल बनेंगे दो, एक 2 से लेफ्ट की तरफ, एक 2 से राइट की तरफ। देखो मैं यहां लिखा हूं, जब x बिलोंग करेगा मेरा -∞ से 2, अब -∞ से 2 के बीच की आप कोई भी वैल्यू उठाइए और उसको f' में पुट कीजिए। देखो इसके बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू उठाते हैं, मान लो मैंने उठा लिया 0, तो -6 × 0 0 0 प्लस 12 12, तो वैल्यू आ गई पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। अगर आप 1 उठाओगे, देखो 1 उठाने में -6 प्लस 12 तो भी प्लस का 6 आएगा, मतलब वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो दैट इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब जब हम कह रहे हैं x बिलोंग करेगा 2 से इंफिनिटी की तरफ, ये 2 पॉइंट है, एक बार 2 से लेफ्ट और एक बार 2 से ग्रेटर। देखो जब मेरी वैल्यू कर रही है 2 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी पॉइंट है, मान लो 3 उठाया, 4 उठाया, 5 उठाया, 6 जो आपका मन करे वो उठाए। मान लो मैंने 3 उठा लिया, तो 3 को जब हम f' में पुट करेंगे, -6 × 3 18, 18 प्लस 12 माइनस का 6, तो f' की जो वैल्यू आ गई वो आएगी नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। तो मैं कहूंगा दैट इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ध्यान रखना बेटा, एक पॉइंट आया तो 2 इंटरवल मिले मेरे को, एक मिला है -∞ से 2 और दूसरा इंटरवल मिला मेरे को 2 से इंफिनिटी। तो जब हम ∞ से 2 के बीच की वैल्यू उठाएंगे तो फंक्शन आएगा मेरा स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जब 2 से इनफिनिटी के बीच की वैल्यू उठाएंगे तो फंक्शन आएगा मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट आपको खुद कर रहे हैं, अब मैं इसका आपको बता रहा हूं फोर्थ पार्ट। जो बड़ा फोर्थ पार्ट बता रहा हूं आपको है पार्ट नंबर फोर्थ। fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13, ये मेरे पास है फंक्शन fx। तो देखो हम सबसे पहला स्टेप हमारा फिर से डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। देखो हम करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x कितना आएगा मेरे पास, देखो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, सॉरी अब देखो यहां से हम लिख सकते हैं f डैश x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। थोड़ा सा और इसको अच्छा करना है तो फैक्टर बना लेते हैं। देखो इसके फैक्टर बनेंगे x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, तो f डैश x इक्वल टू देखो 6 यहां से x माइनस 2 और ये फैक्टर बनेंगे x माइनस 1। तो ये मेरे पास आ गया फैक्टर x माइनस 2 1 x माइनस 1। देखो थोड़ा सा को अच्छा करना है तो देखो यहां से x कॉमन ले लो x माइनस का 2, माइनस का 1 कॉमन ले लिया x माइनस का 2, तो मेरे पास जो f डैश x है उसके फैक्टर आ गए x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। ये था मेरे पास f डैश x। अब हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल वैल्यू, फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट f डैश x इक्वल टू 0। f डैश को 0 पे पुट करेंगे तो 6 इंटू x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो या तो x माइनस 2 0 होगा या x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू होगी 2 और एक x की वैल्यू होगी 1। अब देखो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, देखो ध्यान से ये लाइन नोट करा दी मैंने, ये मेरे पास 1 ये मेरे पास 2। अब देखो रियल लाइन पे जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करा रहे हैं हम इंटरवल देख रहे हैं, क्योंकि इंटरवल देखने के लिए हमारा सबसे पहला कांसेप्ट क्या रहेगा, पहली वैल्यू रहेगी माइनस इंफिनिटी से 1, दूसरी 1 से 2 और थर्ड नंबर पे रहेगी 2 से इंफिनिटी के बीच। तो देखो जब x बिलोंग कर रहा है मेरे पास माइनस इंफिनिटी से 1, अब माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू उठाइए जी, मान लो 0 उठा लिया उसको आप ऐसे पुट करेंगे। देखो ये तो पॉजिटिव एंटिटीज है, 0 माइनस 2 माइनस का 2 नेगेटिव, 0 माइनस 1 नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव आल्सो पॉजिटिव। तो f डैश x में मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0, तो दैट इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो और जब x बिलोंग कर रहा है 1 से 2 के बीच में, तो x की वैल्यू 1 और 2 के बीच, मान लो 1.5 ले ली मैंने, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, नेगेटिव तो वैल्यू आ गई मेरे पास नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो दैट इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, एंड अब मैं कर रहा हूं जब x बिलोंग कर रहा है मेरा 2 से इंफिनिटी के बीच, अब 2 से इंफिनिटी के बीच की कोई वैल्यू उठाइए जी, उठा ले आप 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, 6 जो आपका मन करता है वो वैल्यू उठाइए। मान लो मैंने यहां से 4 ले लिया, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 1 3, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, सारा फंक्शन फिर से क्या आ गया पॉजिटिव। देखो ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव, वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0, तो दैट इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो आप सोच रहे होंगे कि अल्टरनेट आ रहे को एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग तीसरा इंक्रीजिंग, बेटा मोस्टली ऐसे ही होगा। हाँ, जिन क्वेश्चन में यहां पर लिखा होगा x नॉट इक्वल टू 0 उसको 0 प्लॉट कराएंगे, तो जो 0 से पहला इंटरवल आएगा और फिर 0 के बाद इंटरवल में सेम प्रोसेस बनाएगा। अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग। बेटा फिर भी मैं आपको एक बात कहूंगा, फाइनल एग्जाम्स में या किसी भी एंट्रेंस में जाए तो ये प्रोसेस ना सोचें कि अल्टरनेट आएगा, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग आएगा, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं होती है। हो सकता है फंक्शन इस तरह से दे दे कि फर्स्ट इंटरवल पे इंक्रीजिंग तो सेकंड पे फिर से इंक्रीजिंग आ जाए, तो ये चीज आपको खुद चेकआउट करनी है। फंक्शन में वैल्यू पुट अप करके देखिए f में कि फंक्शन में हमारी वैल्यू क्या आ रही है, इंक्रीजिंग आ रही है या डिक्रीजिंग आ रही है, ये हमें खुद पुट अप करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करें तो ये था फोर्थ पार्ट। इसके बाद मैं
आपको करवा रहा हूं, देखो 7 पार्ट करवा रहा हूं बेटा, इसका आपको, ठीक है। पार्ट नंबर 7, देखो पार्ट नंबर 7, fx इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5। ये मेरे पास फंक्शन है। फिर से आपके पास देखो पिछली कोर्स पहले था क्वाड्रेटिक, फिर आया क्यूबिक, अब आया बाई क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 4 होती है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो पहला स्टेप अपना भाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया f डैश x 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24x 5 हो गया 0। ठीक है, अब देखो f डैश x, यहां से मेरे पास आ रहा है 12x कॉमन, ये हो गया x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2। तो इसके फैक्टर बना रहे हैं बेटा यहीं पे 12x, यहां पर बनेगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2। तो f डैश x इक्वल टू देखो 12x, यहाँ x कॉमन x माइनस 2 प्लस का 1 x माइनस 2। तो फैक्टर जो मेरे पास बन गया f डैश x के वो आ गया 12x इनटू में x माइनस 2 इनटू में x प्लस 1। बट ये फैक्टर बनाने का मेरे को बेनिफिट क्या हो रहा है, जो हम फैक्टर नहीं बनाएंगे, जब हम इंटरवल के बीच की वैल्यू उठाते हैं तो आप करके देखेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसका क्यूब खोलें, फिर स्क्वायर खोलें, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो फैक्टर बनाने से आपको ये पता लगेगा कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, और डायरेक्ट देख लेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव या पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव। तो इसलिए फैक्टर बनाए जा रहे हैं ताकि हमारे लिए जो चेकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा इजी वे में हो जाए, ठीक है, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए। एक और आगे फॉर क्रिटिकल वैल्यू या सिंपल क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू देखो इसको कहीं स्टेशनरी वैल्यू बोल देते हैं। टोटल f डैश x इक्वल टू 0, तो देखो 12x इनटू x माइनस 2 इनटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो यहां से x की वैल्यू आ तो 0, ये x की वैल्यू 2, ये x की वैल्यू माइनस 1। अब सबसे छोटी वैल्यू क्या है मेरे पास, -1 फिर 0 फिर 2। तो नंबर लाइन पे जो नंबर होंगे सब छोटे वैल्यू लेफ्ट में, फिर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो -1 0 2। अब देखो पहला इंटरवल बनेगा जब x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से -1। अब माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच का कोई भी वैल्यू उठाइए, जैसे -2 है -3, मान लो मैंने -2 उठा लिया, तो हमारे पास f डैश x ये है, ठीक है। मतलब सेकंड इक्वेशन पुट कर रहे हैं। तो देखो नेगेटिव माइनस टू माइनस का, और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव -2 प्लस 1 ये नेगेटिव, यहां से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, फिर से वैल्यू का आगे मेरे पास अब की बार नेगेटिव। तो f डैश x की वैल्यू जो आई y नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो दैट इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है मेरे पास जब x बिलोंग कर रहा है मेरे पास -1 से 0। देखो -1 से 0 के बीच में मान लो मैंने ले लिया माइनस का 0.5, नेगेटिव -0.5 माइनस का 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि -0.5 प्लस का, तो प्लस का 0.5 बचेगा, तो वैल्यू मेरे पास आ गई पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो दैट इंप्लाइज f डैश इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो जब x बिलोंग कर रहा है मेरा 0 से 2, देखो 0 से 2 के बीच की वैल्यू मान लो 1 ले ली, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वैल्यू आ गई नेगेटिव लेस देन 0। तो दैट इंप्लाइज मैं कह सकता हूं कि जो है सॉरी f डैश नहीं और fx है, तो दैट इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो जब x बिलोंग करेगा 2 से इंफिनिटी, तो f डैश x देखो 2 से इंफिनिटी की कोई वैल्यू उठाइए आप 3, पॉजिटिव 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 सारी वैल्यू आ गई पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो दैट इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये वो इंटरवल है जहां पर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कुछ इंटरवल है जहां पर मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग। अगर आपको यूनियन की फॉर्म में तो लिख सकते हो, देखो -इंफिनिटी से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी में फंक्शन इंक्रीजिंग है, -1 से 0 यूनियन 0 से 2 में फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखो सभी क्वेश्चन में प्रोसेस एक ही चल रही है, आपने देखा होगा पहले डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसमें
क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद एक लाइन बनाएंगे, उसके ऊपर पॉइंट प्लॉट करा लिए जाएंगे और उसके बाद हम 1 बाय 1 इंटरवल उठाएंगे, उसके बीच की वैल्यू को f डैश x में पुट करके देखेंगे और f डैश x में पुट करने के बाद अगर वैल्यू मेरी आ रही है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर वैल्यू मेरी आ रही है लेस देन 0 मतलब नेगेटिव तो फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आपको प्रॉब्लम देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, देखो डिटरमाइन द इंटरवल इन विच द फ्लोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और साथ ही कह रहे हैं आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राफ, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राफ। देखो कुछ चीज एक्स्ट्रा पूछे बेटा इसमें वहां से, also find the point on the graph, also find the point on the graph, find the point on the graph of the function at which the tangent is parallel to x axis। तो देखो फर्स्ट पार्ट में फंक्शन दे रखा है f(x), x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहां आपकी चॉइस है बेटा, या तो आप x माइनस 2 का पहले होल स्क्वायर खोल के x माइनस 1 से मल्टीप्लिकेशन कर लें और तब उसका डेरिवेटिव कर लें, या सीधा प्रोडक्ट रूल लगा लें। आप देखो मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इक्वल टू x माइनस 1 एज इट इज d by dx 2 टाइम्स x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर d by dx x माइनस 1। तो f डैश x मेरे पास आ गया देखो x माइनस 1 तो 2 आ गई थी x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर है x माइनस 1 का 1। तो देखो f डैश x सारे में से कॉमन आ रहा है मेरे पास x माइनस 2, तो यहां से आएगा 2 टाइम्स x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। तो f डैश x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई यहां से, तो x माइनस 2 यहां से आएगा 2x माइनस 2 प्लस x माइनस 2। तो f डैश x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4। इसको मान लो मैंने सेकंड। अब क्रिटिकल वैल्यू पुट f डैश x इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, या तो देखो x की वैल्यू 2 यहां से या x की वैल्यू यहां से 4/3। अब देखो 4/3
स्मॉल वैल्यू है मेरे पास, इसको याद रखेंगे और इसको 2। तो पहले इंटरवल बनेगा x बिलोंग कर गया माइनस इन्फिनिटी से 4/3। तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू उठाए तो मैं मान लो 0 उठाता हूं और f डैश से पुट करता हूं। देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो f डैश x जो मेरे पास आएगा वो आएगा पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब x बिलोंग कर रहा है 4/3 से 2 के बीच, तो f डैश x मान लो मैंने उठा लिया, ये आएगा देखो 3 बन जाएगा 1.5, ये हो गया नेगेटिव और 3 बन जाएगा ये आ गया नेगेटिव मेरे पास लेस देन 0। तो fx इज that implies fx is strictly decreasing। और जब x बिलोंग कर रहा है 2 से इंफिनिटी, मान लो 3 उठा लिया मैंने, 3 में 2 पॉजिटिव, 3 से 9 4 गए 5 आल्सो पॉजिटिव, ये वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 0, तो दैट इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये तो आ गया मेरे पास इंटरवल जहां पर फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है और जहां पर फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, हम वो पॉइंट्स निकाल रहे हैं जहां पर मेरी टेंजेंट क्या पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आगे हम देखो क्या कर रहे हैं, एक बार मैं इसको इरेज कर देखो। आल्सो फाइंड द पॉइंट ग्राफ ऑफ द फंक्शन टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। now we find the point where tangent is parallel to x axis। तो देखो क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से मेरे पास ये दो वैल्यू, देखो सबसे पहले हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, तो fx इक्वल टू देखो 2 minus 1 2 minus 2 का स्क्वायर, तो यहां से fx की जो वैल्यू आ गई तो आ गई 1 into 0 0। ठीक है, तो मेरे पास जो बाद में लिखेंगे और जब करो पुट x इज इक्वल टू 4/3 इन फर्स्ट, यहां पर f of 2 लिख लेंगे, f of 4/3 इक्वल टू 4/3 minus 1 4/3 minus 2 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो ये मेरे पास आ गया देखो 3 1/3 इंटू 3 2 6 और ये 4 माइनस का 2/3 का स्क्वायर, तो 1/3 इंटू 4/9। ठीक है, तो ये आ गया 4/27। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गए, तो हेंस द टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस आर तो thus the tangents are parallel to x axis are देखो कौन से पॉइंट हो गए 2, 0 एंड 4/3, 4/27। ठीक है, तो यहां से अगर बात करते हैं तो मेरे पॉइंट जो आगे पॉइंट क्या आ गया मेरे पास 2, 0, यहां से पॉइंट क्या आ गए 4/3, 4/27। तो ये थे मेरे पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स जहां पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू किसके है x एक्सिस के। ठीक है, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो जब टेंजेंट पैरेलल टू किसी इक्विवेलेंट x एक्सिस की निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स आएंगे उसको हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द intervals in which the following functions are strictly increasing or
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो इसका मैं आपको सेकंड पार्ट बता रहा हूं। fx इक्वल टू x की पावर 4 सॉरी 3/10 x की पावर 4, ठीक है, माइनस 4/5 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5x प्लस 11। देखो ये मेरे पास है फंक्शन, तो पहला फंक्शन हमारा वही रहेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 12/10x क्यूब 12/5x स्क्वायर 6x प्लस 36/5 और 11 का 0। अब देखो f डैश x, यहां से मैंने ले लिया एलसीएम 10 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 72। अब f डैश x, देखो सारे में 12 में क्या कॉमन आ रहा है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन में 10। अब बेटा मेरे को इसके बनाने फैक्टर, देखो इसके फैक्टर बनाने के लिए हम यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या यूज करेंगे, देखो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही है। सबसे पहले पुट करेंगे, देखो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर इस वैल्यू को ये मेरा फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो विच इज क्यूबिक इक्वेशन, तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब हम करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। इससे फिर आप एक काम और कीजिए, रुकिए, सबसे पहले लिखिए क्रिटिकल वैल्यू पुट f डैश x इक्वल टू 0। जब ये 0 को पुट करेंगे तो मेरे पास रहेगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये वैल्यू काट होगी 0, ये बन गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू 1 इन थर्ड, तो देखो 1 माइनस 2 माइनस वैल्यू तो बाय हिट एंड ट्रायल, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड या बाय इंस्पेक्शन मेथड, या बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करें तो 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो 6 और 1 7, ये 0 इज इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन थर्ड। अब x इज इक्वल टू 1 जो है वो रूट है इक्वेशन 1 का। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो देखो मैंने मेथड सिखाया था आपको ऐसे, इसमें x का कोएफिशिएंट पुट कर दो 1 या माइनस 2 या माइनस का 5 और ये कांस्टेंट, और जो इसका रूट है उसको यहां पुट कर दो 1 into 1 माइनस का 1, ये माइनस का 1 माइनस का 6, यहां पुट कर दो माइनस का 6, वैल्यू आ गई 0। तो न्यू इक्वेशन जो बनकर आई वो मेरे पास बन गई x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 3, 2 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई है 3 और 1 माइनस 2। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आर, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x माइनस 2 1 और 3। तो उसको सिंथेटिक रीजन बोलते हैं। ऐसे ना हो तो आप एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 पुट करके देख ले, जो इसको 0 बनाएगा उसका पहला रूट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो एक लाइन बना रहे हैं माइनस 2 1 3, पहला पॉइंट x बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस 2। अब माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 के बीच की आप कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, मान लो मैंने उठा ली माइनस 3, मैंने उठा लिया माइनस का 3। अब माइनस 3 पुट करेंगे, देखो मेरे पास कहने का मतलब है मैं अगर इसको लिखता हूं तो अब इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, देखो मैं कह दूं नाउ f डैश x इक्वल टू
12/10 ब्रैकेट x प्लस 2 x माइनस 1 और x माइनस 3 और ये लाइन बन गई -1 2 3 सॉरी -2 1 3 जब x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से -2 इसके बीच की वैल्यू उठाएं -3 नेगेटिव -3 माइनस का और नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो वैल्यू आ गई f डैश x जो मेरे पास आया वो है नेगेटिव मतलब लेस देन 0 माइनस का 6 बन गया था ठीक है तो दैट इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो इस इंटरवल के बीच में जो मेरी वैल्यू आई है वो क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गई ठीक है अब हम करेंगे आगे चल देखो बड़ा ध्यान रखना 2D क्वेश्चन कभी भी आए तो सबसे पहले एक रूल होता है कांस्टेंट और हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसके फैक्टर लेके मान लो 6 था 6 के फैक्टर कौन कौन है 1 2 3 -1 -2 -3 6 और -6 तो सबसे पहले 1 रूट करके देखते हैं जो वैल्यू को 0 बना देगी वो उसका पहला रूट होएगा या फिर टाइम में क्या था कि x - 1 से इक्वेशन को डिवाइड कर दो फिर जो वहां से नजर रूट आप निकालेंगे टाइम में या फिर ये मेथड देख लो यहां पर क्या है x³ का कोएफिशिएंट फिर x के कोएफिशिएंट या x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट जो इसका रूट होगा उसको वहां रखेंगे फर्स्ट टर्म एचडी 1 * 1 1 माइनस का 1 आ गया फिर 1 * -1 -1 माइनस का 6 1 * -6 -6 वैल्यू आ गई 0 तो ये तो था मेरे पास अभी फर्स्ट इंटरवल अब आगे देखो जब x अब बिलोंग कर रहा है मेरे पास -2 से 1 तो इसके बीच की अगर वैल्यू है तो 0 मान लो f डैश x 0 उठाएंगे तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सारा फंक्शन फिर से क्या कर की बार पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 तो दैट इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अब हम करेंगे जब x बिलोंग कर रहा है मेरे पास 1 से 3 के बीच का अब 1 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू उठाइए तो देखो 1 से 3 के बीच की उठाऊंगा मैं वैल्यू तो f डैश 2 उठा ली मान लो पॉजिटिव 2 - 1 पॉजिटिव पॉजिटिव 2 - 3 माइनस का 1 तो नेगेटिव f डैश x की वैल्यू आ गई नेगेटिव मतलब लेस देन 0 तो दैट इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ठीक है ये फंक्शन मेरा क्या हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन अब x बिलोंग कर रहा है जब 3 से लेकर इंफिनिटी के बीच तो f डैश x की जो वैल्यू आएगी देखो f डैश x ये मेरे पास आएगा पॉजिटिव चाहे आप चेक आउट कर लें या ग्रेटर देन 0 तो दैट इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो यहाँ पर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है और वहां पर मेरा फंक्शन क्या था डिक्रीजिंग था ठीक है अब हम बात कर रहे हैं देखो आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस अबाउट कॉन्सिटी discuss the monotonicity of the following function देखो पहला जो पार्ट है वो है e की पावर ax ठीक है और कह रहे हैं कि a ग्रेटर देन 0 सेकंड पार्ट है e की पावर माइनस ax a ग्रेटर देन 0 थर्ड पार्ट है 1/2 की पावर x और फोर्थ पार्ट है log x और x ग्रेटर देन 0 देखो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल देखो fx इक्वल टू e की पावर ax और a क्या है ग्रेटर देन 0 तो
एफ डैश एक्स, देखो e की पावर x का e की पावर x ax का a। अब देखो हमारे को ये पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो दैट इंप्लाइज हमें पता है कि देखो a का जगह देखो e की पावर a इनटू सॉरी पहले तो दैट इंप्लाइज f डैश x इक्वल टू a e की पावर ax। तो नाउ अब मैं कह रहा हूं देखो a e की पावर ax के ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होता है, a की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, तो दैट इंप्लाइज मैं कह दूंगा f डैश x क्या हो गया ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका fx फंक्शन तो क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बट इससे देखो क्या करोगे e की पावर माइनस x e की पावर माइनस x बस यहां पर माइनस a आ जाएगा। अब ये फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन माइनस a की वजह से क्या हो जाएगा फंक्शन लेस देन 0, तो फंक्शन क्या रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब मैं कर रहा हूं थर्ड पार्ट, fx इक्वल टू 1/2 की पावर, ध्यान रखना e की पावर माइनस x बस यहां माइनस का a आ जाएगा, यहाँ माइनस चलेगा, यहाँ माइनस का ये माइनस का ये फंक्शन तो रहेगा e की पावर माइनस x तो हमेशा पॉजिटिव, लेकिन a ग्रेटर देन 0 पर तो उसमें माइनस लगा हुआ है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा वहां। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x, देखो इसका हमने पढ़ा था a की पावर x वाला, a की पावर x इनटू log a, तो इसको मैं लिख दूंगा log 1/2। अब आप देखो इसको तो मैं लिख रहा हूं 1/2 की पावर x, इसको प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूं मैं log 1 माइनस log 2 log m by n वाली प्रोबेबिलिटी। f डैश x इक्वल टू 1/2 की पावर log 1 की वैल्यू 0 माइनस log 2, तो देखो f डैश x इक्वल टू माइनस 1/2 की पावर x इनटू log 2। अब बेटा एक बात देखो log 2 की वैल्यू पॉजिटिव और 1/2 की होल पावर x ये आल्सो पॉजिटिव, लेकिन बाहर फंक्शन क्या है माइनस, तो ये फंक्शन क्या हो गया ऑलवेज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहां मैं कह सकता हूं तो नाउ तो दैट इंप्लाइज f dash x is negative or less than 0, so that implies fx is strictly decreasing for x belongs to R। ठीक है, अब हमारी बात आती है देखो लास्ट पार्ट पर, तो लास्ट पार्ट क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना। फोर्थ पार्ट fx इक्वल टू है log x, तो कंडीशन दे रही है कि x किससे बड़ा है 0 से, तो f डैश x हम क्या करेंगे 1/x और x क्या ग्रेटर देन 0, तो दैट इंप्लाइज f डैश x इक्वल टू 1/x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है ना, फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज और जब x बिलोंग करेगा 0 से ∞। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बेटा, यहां तक आप कर लें, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।